आज हम विज्ञान के कुछ सवाल देखेंगे जो 10वीं की परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, तो चलिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात करें। तो इसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर फोकस वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि r दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर और फोकस दूरी निकालना है। हम लोग को, जैसा कि हम लोग को पता है कि फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = r/2। तो इसे हम हल करेंगे तो हो जाएगा r 45/2। 4 2 दूना 4 0.5। F ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। फर्स्ट नंबर हो जाने के बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक लिखें। तो इन दोनों का SI मात्रक क्या होता है, चलिए देखते हैं कि फ्लक्स का जो SI मात्रक है वो होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है वेबर और चुंबकीय क्षेत्र का जो SI मात्रक है वो होता है टेस्ला। ये दोनों वैज्ञानिक के नाम हैं और इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर ये जो SI मात्रक है रखा गया है। तो फ्लक्स को वेबर से मापते हैं और क्षेत्र को टेस्ला से। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि पंखा, कूलर और टीवी को किस क्रम में जोड़ा जाता है? घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सभी को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम, श्रेणी क्रम हो गया एक लाइन में जोड़ना, और समांतर क्रम का अर्थ होता है कि इन्हें इस प्रकार जोड़ना। कुछ इस प्रकार, फिर ये परिपथ में इस प्रकार जाएंगे। तो हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, समांतर क्रम। तो इसका हो जाएगा आंसर समांतर क्रम में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भूसंपर्क तार का कार्य लिखें। भूसंपर्क तार का क्या कार्य होता है? भूसंपर्क तार का जो कार्य है वो होता है विद्युत झटका से बचाना। विद्युत झटका यानी कि करंट लगने से बचाना, विद्युत झटका से बचाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आवेश और विद्युत धारा में संबंध बताएं। आवेश को Q के रूप में लिखते हैं और विद्युत धारा, ये दोनों में संबंध होता है Q = I × T। आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्पण तथा लेंस का सूत्र लिखें। तो दर्पण और लेंस का जो सूत्र होता है, दर्पण, पहले तो दर्पण का देखते हैं। दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u
इज इक्वल टू 1/f। उसी प्रकार लेंस का सूत्र देखेंगे। जो लेंस का सूत्र होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां पर केवल माइनस आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 मीटर फोकस वाले लेंस की क्षमता ज्ञात करें। 4 मीटर फोकस, तो 4 मीटर फोकस, चलिए 8 नंबर में जो फोकस है F इज इक्वल टू है 4 मीटर और हमें निकालना है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जो होती है उसे हम P से निरूपित करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है P निकालना है, तो P इज इक्वल टू होता है 1/f। तो इसको निकालेंगे 1/4, यहाँ पर भाग देंगे तो हो जाएगा 0.25। और लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, तो डी से इसको दर्शाया जाता है। और यहाँ पर और एक चीज दिया हुआ है कि ये लेंस की क्षमता ज्ञात करें। अच्छा, यहाँ नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पर उत्तल या अवतल लेंस दिया रहता तो यहाँ पर लेंस नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा लेंस है। अगर अवतल रहता तो इसमें ऋण आवेश आ जाता और अगर उत्तल रहता तो इसमें प्लस चार्ज। तो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम एक तो कुछ नहीं लिखेंगे या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम का सूत्र दे। ओम का जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर I गुना R। ये R जो है ये नियतांक है, कांस्टेंट। ये ओम ने दिया था, V समानुपाती होता है I के। अगर करंट बढ़ेगा तो ये जो वोल्टेज है वोल्टेज भी बढ़ेगा, इसका अर्थ ये है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लेमिंग के हस्त नियम में तर्जनी क्या बताता है? फ्लेमिंग का जो हस्त नियम है उसमें तर्जनी क्या बताता है? तो तर्जनी बताता है, तर्जनी यानी कि ये वाला फिंगर, फ्लेमिंग का हस्त नियम, ये जो फिंगर है ये बताता है हमेशा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। 11 नंबर में हम लोग देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग को विद्युत जनित्र की आवश्यकता होगी, विद्युत जनित्र। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण लेंस का नाम लिखें। दूरदृष्टि दोष के लिए हम उपयोग कर सकते हैं चश्मे में उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष के लिए हम लोग उपयोग करते हैं उत्तल लेंस का। अगले क्वेश्चन में 20 रुपए प्रति यूनिट की दर से 200 किलोवाट घंटा का भुगतान होगा। 5 रुपए प्रति यूनिट। अगर 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से हम, चूंकि हम लोग को पता है 1 किलोवाट बराबर होता है 1 यूनिट,
तो उसी प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं 5 रुपए प्रति यूनिट, तो 5 गुना 200 यूनिट, तो भुगतान हो जाएगा 5 गुना 10 और ये 2 जीरो, तो इतना रुपए। आंसर 1000 रुपए भुगतान करना होगा। 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से 200 किलोवाट का भुगतान। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसे दर्शाता है? मैक्सवेल का जो दक्षिण हस्त नियम है उसमें जो अंगूठा है, ये जैसे मैक्सवेल का इस प्रकार से पकड़ेंगे तो ये जो अंगूठा है ये बताता है विद्युत धारा की दिशा। तो हम इसमें आंसर लिख सकते हैं विद्युत धारा। नंबर 15 पे आते हैं। विबग्योर क्या प्रदर्शित करता है? विबग्योर प्रदर्शित करता है इंद्र धनुष के रंगों को, रेनबो के कलर